बच्चों हो जाओ तैयार क्योंकि होना है सवार। आ गई है अपनी विजन की रेलगाड़ी। नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। आप मन को शांत कर लीजिए क्योंकि आज एक और कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए सुनते हैं अपने आज के मुहिम के साथी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी है हमारी भाषा हिंदी की और एक ऐसे इंसान की जिन्होंने शब्द से समाज को बदल दिया। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं, कोई बात नहीं, आज जानोगे और शायद उनकी तरह बनने की शुरुआत भी कर दोगे। तो हिंदी क्या है और क्यों जरूरी है? जब तुम सुबह उठते हो और कहते हो मम्मी मुझे पानी चाहिए, या जब तुम अपने दोस्त से कहते हो चलो खेलते हैं, तो तुम किस भाषा में बोलते हो? हिंदी, वो भी जिसमें हम अपने मन की बात सबसे साफ साफ कह पाते हैं। ये हमारी माँ की आवाज, दादी की कहानी और शिक्षक की सीख है। अब सोचो, अगर तुम्हें कुछ मांगना हो और अपनी बात समझानी हो या मदद देनी हो, तो तुम कौन सी भाषा में बोलोगे? हिंदी में। इसलिए हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, ये हमारी ताकत है। इससे हम पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने हक के लिए बोल भी सकते हैं। दोस्त से कहते हैं चलो खेलते हैं, या गुरुजी से कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, तो हम हिंदी में बात करते हैं। ये भाषा हमारे मन की आवाज है। अब बात करते हैं कि हिंदी क्यों जरूरी है। हिंदी जरूरी है क्योंकि इससे हम अपनी बात कह पाते हैं, हम पढ़ सकते हैं, इससे सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इससे हम दूसरों को अपना दर्द और सपना समझा सकते हैं। सोचो, अगर तुम्हारी भाषा ही छीन ली जाए तो क्या तुम अपने मन की बात भी कह पाओगे? डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में बोलने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी बात से पूरा समाज बदल डाला। तो बच्चों, अब आते हैं आज की कहानी पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छोटी लेकिन बड़ी कहानी। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पढ़ाई, हिम्मत और शब्दों से देश को बदल दिया। उस बच्चे का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। हर साल हम इस दिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बराबरी और शिक्षा का रास्ता दिखाया। एक सच्चा किस्सा, स्कूल यात्रा का दिन। एक बार स्कूल से अंबेडकर जी और उनके भाई को गांव के बाहर एक परीक्षा में भेजा गया। वे बहुत छोटे थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने बैलगाड़ी वाले से मदद मांगी। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी वाला जान गया कि ये बच्चे दलित हैं, उसने उन्हें गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया। छोटे भीमराव और उनके भाई धूप में मीलों पैदल चले, प्यासे, थके हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चों, सोचो, जो बच्चा बिना जूते, बिना सवारी, बिना मदद के सिर्फ पढ़ाई के लिए मीलों चला, वो बड़ा होकर भारत का संविधान बनाने वाला बना। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मैं स्कूल इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि लोग मुझे छोटा समझते हैं। मैं इतना पढ़ूंगा कि एक दिन सब मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की, कभी बिना किताब, बिना कुर्सी, लेकिन सपने नहीं छोड़े। उन्होंने हिंदी, मराठी,
अंग्रेजी और संस्कृत सीखी। फिर वो पहले दलित बने जिन्होंने विदेश जाकर पीएचडी की पढ़ाई की, वो भी लंदन और अमेरिका में। और फिर एक दिन उसी भीमराव ने भारत का संविधान लिखा, जिसमें लिखा गया हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर इंसान बराबर होगा और कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा, किताबें सबकी हैं, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। उन्होंने जात पात को तोड़ने का सपना देखा। उन्होंने सबको पढ़ने, बोलने और सोचने का हक दिया, और ये सब उन्होंने किया भाषा और शिक्षा से। अगर अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया गया तो उन्होंने इतना पढ़ा कि आज पूरा देश उनकी बात सुनता है। हम हिंदी पढ़ेंगे, सोचेंगे और बदलाव लाएंगे। तो बच्चों, अगर अंबेडकर जी, जिनको बचपन में पानी तक नहीं दिया गया, वो एक दिन भारत का संविधान लिख सकते हैं, तो तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर तुम भी हिंदी में पढ़ोगे, लिखोगे और बोलोगे तो तुम भी समाज में बदलाव लाने वाले बन सकते हो। तो आओ आज हम सब मिलके एक प्रण लेते हैं। मैं बोलूं और आपको उसके पीछे दोहराना पड़ेगा। तो सभी तैयार हो? नहीं, इस बार आवाज नहीं आई। जरा जोर से बोलो, सभी तैयार हो? हाँ, तो शुरू करते हैं। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। हम हिंदी में सोचेंगे, सीखेंगे और बदलेंगे। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।